हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बियर टू टेट विद वंशिका पर। तो जैसे कि हमने सीरीज़ नंबर जो हमारी 9 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी की सारी वीडियोस हैं वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं, तो उसमें आप जाकर ज़रूर वॉच करें। तो आज हमारी जो सीरीज़ नंबर 10 है उससे हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो चैनल पर अब नए आए हैं, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कि हमने एक सीरीज़ है वो शुरू करी है 1100 MCQs की CDP की, जिसमें हम जो सोर्स है वो सारे MCQs का अलग अलग जगह से इकट्ठा करके बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो रूट्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं और जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि आपकी कोई भी किसी टाइप का भी जो क्वेश्चन है आपके पेपर में आएगा वहाँ से आप जो है ना रह सकें। तो ठीक है, तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए मेरे साथ, जो कि सीरीज़ है वो मेरे साथ आगे की कंटिन्यू कीजिए। तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास जो भी नेक्स्ट सीरीज़ की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम पहुँचती रही। तो चलिए आज का हम अपना जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ 226। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ टीचर्स want to ensure that her students are intrinsically motivated in this context she should। तो इसमें से पहले हम ऑप्शंस रीड करेंगे, that set the same achievement standard for all children, plan learning activities that encourage divergent thinking, focus more on individual learning process than on final result, emphasis frequent testing to monitor progress। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर बी होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज़ प्लान लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट इनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 227 की ओर, दैट इज़ अडोलसेंट्स often face intense emotional changes, which of the following is the best way to guide them। तो ठीक है, तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी फ्रेंडली कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। इसमें से ऑप्शन नंबर बी होगी, वो हमारी करेक्ट क्यों होगी? क्योंकि इस एज में समझना और जो बात करना है वो सबसे इफेक्टिव माना गया है। ठीक है, तो बच्चे की जो काउंसलिंग है वो हम करेंगे जो एडोलसेंट एज में करनी चाहिए उनके साथ टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 228, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन मेनली जो है किस चीज़ पे फोकस करती है? ठीक है, ये फोकस करती है हमारे बोथ क्लास्टिक एंड कोक्लास्टिक एस्पेक्ट्स पर। ठीक है, तो जो हमारी CCE है वो अकेली सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं, बल्कि जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं और जो हमारे स्किल्स होते हैं उस पर भी ध्यान देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 229 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट की होगी? तो इसमें से जो ऑप्शन बी है दैट इज़ हेल्प इन डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230, विच फैक्टर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हम रीड करेंगे पहले, रोड मेमोराइजेशन, इंकरेजमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन, रेपिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ टेक्स्ट बुक मटेरियल। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगी, इंकरेजमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन। ये क्यों है? क्योंकि जब बच्चों को सवाल जो है पूछे और नई चीज़ें जो एक्सप्लोर करने की जो फ्रीडम मिलती है तभी जो है उनमें क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज क्लासरूम डिसिप्लिन। कौन सा जो है मोस्ट इफेक्टिव वे है हमारा क्लासरूम को मैनेज करने का? इसमें से हम ऑप्शन पढ़ेंगे, फियर ऑफ पनिशमेंट, इस्टेब्लिशिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड क्लियर रूल्स, इग्नोरिंग डिसिप्लिन, इंक्रीजिंग होमवर्क लोड। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ इस्टेब्लिशिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड क्लियर रूल्स, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ फियर से नहीं, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी से है, वो भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 232 की ओर, दैट इज़ एडोलसेंस इज कंसीडर्ड अ क्रिटिकल स्टेज। इसको क्रिटिकल स्टेज क्यों माना गया है? ठीक है, इसकी ऑप्शन नंबर जो हमारी होगी ये होगी, हम खुद भी पढ़ सकते हैं, दैट इट इन्वॉल्व्स रैपिड फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंज। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगी, क्योंकि जो ये एज है ये ट्रांसिशन वाली होती है, इसको ट्रांसिशन वाली एज है जो माना गया है, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा है जो बदलाव हमारे यहाँ वो आने शुरू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 233 की ओर, विच रिसर्च मेथड स्टडीज़ द सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें से जो ऑप्शन है लाइफ हिस्ट्री मेथड, क्रॉस सेक्शनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, कंपैरेटिवली जो है हमारा स्टडी मेथड है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ये लॉन्गिट्यूडनल जो मेथड है वो हमारा क्यों होगा? क्योंकि जो एक ही ग्रुप को लंबे समय तक स्टडी करना लॉन्गिट्यूडनल जो है वो होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल है जो वो मेथड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 234, सेल्फ रेगुलाइजेशन इन स्टूडेंट्स रेफर्स टू। जो सेल्फ रेगुलाइजेशन वाला होता है वो स्टूडेंट में किस चीज़ को रेफ़र करता है? इसकी ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इसमें से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम को क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है? इसमें से डिस्क्राइब कर रही है स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, ठीक है, जो स्टूडेंट है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद नॉलेज को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236, सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी बेस्ट प्रमोटेड थ्रू, जो सोशल डेवलपमेंट है एक चाइल्ड में, ठीक है, किस चीज़ के द्वारा जो प्रमोट होती है, जो सोशल डेवलपमेंट है वो प्रमोट होती है ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड कोऑपरेशन। क्यों होती है? क्योंकि ग्रुप टास्क से जो बच्चे हैं उनमें क्या आती है, सोशल स्किल्स की जो एबिलिटी है वो आती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग स्लो लर्नर, इसमें से कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी स्लो लर्नर्स के लिए? इसमें से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो होगी प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम एंड इंडिविजुअल अटेंशन, क्योंकि जो स्लो लर्नर्स है उनको पेशेंस और सोशल अटेंशन की है जो ज़रूरत होती है। इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, adolescents often experiences role confusion when, इसमें से they are not guided properly, they succeed in their goals, they accept adult responsibilities, they complete their education। तो जो इसका हमारा बेस्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट they are not guided properly। नेक्स्ट चलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली एम्फेसिस, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या चीज़ है जो हमारी एम्फेसिस कर रही है? तो दैट इज सेपरेट स्कूल फॉर डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर इन द सेम क्लासरूम, एजुकेशन ओनली फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग मोर एग्जाम फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है, दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर इन द सेम क्लासरूम, ये हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि हर टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही क्लास में सीखते हैं, कोई है जो वो अलग नहीं उनमें से होता, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी हमारी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल फॉर मॉरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? ब्लाइंड ओबीडियंस टू रूल, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रीजनिंग एंड डिस्कशन, मेमोराइजिंग मॉरल स्टोरी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विदाउट क्वेश्चनिंग। इसमें से ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट, adolescents are more influenced by teachers, peer and friends, parents only and books। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वो जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं और पीयर्स के साथ जो है उनसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इसमें से क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक होगी? इसमें से जो करेक्टरिस्टिक होगी हमारी बी, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, बिकॉज प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज़ है उससे करके सीखना वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आती है। इसकी ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट? इसकी ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, इग्नोरिंग डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग पनिशमेंट, फोकसिंग ओनली ऑन एग्जाम्स। इसका जो ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड एंगेजिंग एनवायरनमेंट। इसको हम समझ लेते हैं कि जो हमारे इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो जो टेंजिबल चीज़ों के साथ लॉजिकल सोच जो हमारे सोचना सीख जाते हैं, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन है वो होगी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्याजे द स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इज मार्क्ड बाई, ऑप्शन है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली विदाउट ऑब्जेक्ट, लॉजिकल थिंकिंग विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रीजनिंग, ओनली इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें से जो ऑप्शन नंबर होगी हमारी करेक्ट होगी बी, दैट इज़ लॉजिकल थिंकिंग विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको इनके आंसर्स पहले से ही पता होते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप किया कीजिए, ताकि आपको जो है आपका एक तरह से मॉक टेस्ट है वो साथ साथ में लगता रहे, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपके जो आंसर्स हैं कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर पहले जो है आंसर साथ साथ में लिखा कीजिए, ठीक है। जब भी मैं नेक्स्ट बोलूँ ऑप्शन आंसर बताने से पहले आप उसको टाइप है वो ज़रूर कर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग? इसमें से कौन सा जो फीचर है कोऑपरेटिव लर्निंग का है? ऑप्शन पढ़ते हैं, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल आइसोलेशन, म्यूचुअल सपोर्ट एंड टीम वर्क, मेमोराइजेशन ऑफ आंसर्स। तो इसकी जो ऑप्शन है वो होगी सी, दैट इज़ म्यूचुअल सपोर्ट एंड टीम वर्क। क्यों होगी? क्योंकि कोऑपरेशन का मतलब है एक दूसरे को हेल्प करते हुए जो है हमारा सीखना, ठीक है। आप साथ साथ में अपना आंसर भी चेक किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 246, adolescents often seek independence, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, ठीक है। टीचर्स शुड डिस्करेज इट कम्प्लीटली, प्रोवाइड गाइडेंस वाइल रिस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी, इग्नोर देयर व्यूज़, फोर्स देम टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ब्लाइंडली। तो पहले आप साथ साथ में ये भी करना सीखिए, जो मैंने आपको बताया था टैग वर्ड्स होते हैं कुछ, आप ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करना ज़रूर सीखिए। दैट फोर्स जो होगा ये बिल्कुल एक क्या है, नेगेटिव टर्म है। इग्नोर जो है ये नेगेटिव टर्म है, और जो डिस्करेज है ये बिल्कुल नेगेटिव टर्म है। तो इसमें से आप देखिए तीन ऑप्शंस खुद ब खुद जो है हमारी डिडक्ट हो गई हैं, एलिमिनेट हो गई हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए आपको सेल्फ चेक भी आपका हो जाता है कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 247,
दैट इज़ विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर लास्टिंग। तो इसमें से कौन सी जो मोटिवेशन होगी वो मोर लास्टिंग तक चलेगी, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मोटिवेशन थ्रू पनिशमेंट और मोटिवेशन बाय फियर। तो जो इसमें से पनिशमेंट है वो हम नहीं दे सकते, फियर है ये भी हमारी बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब हमारे पास बची हैं दो ऑप्शन। अगर ये आपने अच्छे से स्टडी किए होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जो इसकी ऑप्शन नंबर बी है वो होगी बिल्कुल करेक्ट, दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक आपको पता है, इनसे आप समझ जाइए कि इंट्रिंसिक जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आती है वही हमें जो हमारी स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे जो लास्ट तक है वो चलती है। ठीक है, नेक्स्ट 248 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव जो टीचिंग है वो किस चीज़ को जो है प्रमोट कर रही है, रिप्रेजेंट बेस्ट है जो हमारा कर रही है। तो इसमें से जो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है वो होगी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड फॉर डाइवर्स लर्नर। इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए होगी वो बिल्कुल हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं 249 अडोलसेंट्स अफन फेस स्ट्रेस ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर, टीचर्स कैन हेल्प बाय। टीचर्स कैसे उनकी जो बच्चों की है वो हेल्प कर सकते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टनेस, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटीज़, इग्नोरिंग देयर कंसर्न्स, असाइनिंग मोर होमवर्क। इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। उनको क्या करें, काउंसलिंग उनकी करें, उनका जो स्ट्रेस है वो उसको दूर करें थ्रू एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 250th क्वेश्चन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। कौन सा जो मोस्ट इफेक्टिव वे है क्रिटिकल थिंकिंग को जो प्रमोट करता है एक बच्चों में। तो मैं ऑप्शन बोलने से पहले आपको यही कहूँगी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले ही आप जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसके साथ आप जुड़ सकें। तो इसकी हम ऑप्शन रीड करेंगे, इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, लर्निंग बाय रोट, कॉपिंग टीचर्स नोट, टीचर के जो कॉपी है वो नोट जो है वो कॉपी कर लेने। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन जो कि हमने 250 हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारी जो सीरीज़ नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले की जो 10 सीरीज़ हैं वो ज़रूर आप वॉच करें, उसमें हमारे 250 क्वेश्चन हैं जो CDP को लेकर, सीटेट के और या किसी भी टीचिंग जो एग्ज़ाम है उसमें आपके ज़रूर काम आएंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरे चैनल को और इस सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसको, ताकि आपसे मोटिवेट होकर जो मेरा स्टडी मटेरियल है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।